नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं थिबाउट म्यूरिस की सबसे बेहतरीन किताब मास्टर योर टाइम के बारे में। वीडियो जारी रखने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास समय सीमित है और कभी कभी एक दिन में 24 घंटे भी कम लगते हैं। लेकिन आप अपना समय कैसे बिताते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण कार्यों में अपना समय निवेश करते हैं, या आप छोटे छोटे कामों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं? मजेदार गतिविधियां करना आनंददायक होता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आदत बन सकती है जिससे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक नया टीवी सीरीज देखना शुरू किया, तो आप एक के बाद एक एपिसोड देखते चले जाते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि यह आज का आखिरी एपिसोड होगा। टीवी देखना या ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करना खुद में बुरा नहीं है, लेकिन इस पर घंटों बिताने से आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से आप समय बर्बाद करते हैं और महत्वपूर्ण कार्यों को कल के लिए टाल देते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आप उन घंटों को पढ़ाई में बिताते, तो आप स्कूल में बेहतर प्रदर्शन कर पाते और आपके पास सफलता के अधिक अवसर होते। मास्टर योर टाइम इसी बात को सिखाने के लिए है। इस सारांश में आप सीखेंगे कि अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। आप उत्पादकता और विलंब की आदत के बारे में जानेंगे और यह भी कि महत्वपूर्ण कार्यों पर समय का सही उपयोग कैसे करें। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं और उत्पादक बनना चाहते हैं, तो यह अवसर लीजिए और अपने समय के स्वामी बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, उत्पादकता को समझना। अच्छे रिश्तों को बनाए रखते हुए महत्वपूर्ण और सार्थक कार्य करना ही उत्पादकता है। समय का स्वामी बनना मतलब इसे बुद्धिमानी से अपने शौक, काम और सामाजिक संबंधों में इस्तेमाल करना है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितने समर्पित हैं। उत्पादकता का अर्थ है कि आप अपने कार्यों को कैसे प्रबंधित करते हैं और उनमें कितनी ऊर्जा लगाते हैं। दिन भर में आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी ऊर्जा का स्तर कब सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिए, आपकी ऊर्जा सुबह के समय अधिक होती है, इसलिए सुबह 1 घंटे का समय किसी आवश्यक कार्य में लगाने से आपकी उत्पादकता बढ़ सकती है। आपको इसे बिना किसी रुकावट के एक कार्य को पूरा करने में लगाना चाहिए। अपने प्राथमिकताओं को पहचानने से यह पता चलता है कि किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, अन्यथा आप अपना अधिकतर समय छोटे मोटे कामों में बर्बाद कर देंगे। अध्याय 2, अपने समय की धारणा को अपडेट करना। हम हमेशा वर्तमान में होते हैं, लेकिन अतीत और भविष्य का उपयोग हम मानसिक मॉडल के रूप में करते हैं ताकि वर्तमान में अपने समय का सदुपयोग कर सकें। लेकिन जब आप इन मानसिक मॉडलों का गलत उपयोग करते हैं, तो यह आपकी उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, आप किसी पल को याद करते हैं जब आपने अपने आप को बहुत बुरा महसूस किया या खुद पर तरस खाया। यहाँ उन सीखे हुए पाठों का उपयोग करने के बजाय आप अतीत को वर्तमान में अपनी सीमाओं के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्याय 3, अपने समय का सार्थक उपयोग करना। क्या आप अपने समय का सार्थक उपयोग कर सकते हैं? पहले, अपनी छोटी सोच से छुटकारा पाएं, जैसे मेरे पास समय नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं या आपको कुछ शुरू करने की प्रेरणा की कमी है। अध्याय 4, अपने समय का प्रभावी उपयोग करना। आप अपने समय को बढ़ाने या उसे गुणा करने के कुछ सुझाव अपना सकते हैं। सबसे पहले, सारा काम खुद से करने की बजाय दूसरों से मदद मांगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी किताब की जरूरत है और वह किसी अन्य भाषा में है, तो उसे खुद से अनुवाद करने की बजाय ऐसे लोगों से पूछें जिनके पास उसकी कॉपी पहले से हो। अध्याय 5, असाधारण ध्यान केंद्रित करना। सच्चाई यह है कि आप समय को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं और उस पर जितना समय बिताते हैं, वह बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपके पास सीमित ऊर्जा और समय है। उम्मीद है कि अब आप समय और ध्यान को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। अब यह आप पर निर्भर है कि आप कैसे इन सिद्धांतों का पालन करके अपनी उत्पादकता और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।